तो जय हिंद दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं हायर परचेस चैप्टर बुक से। इसका भी सर थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी है। तो देखिए इस चैप्टर में क्या है सर, ये भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। क्वेश्चन में आपको इसमें से सर आएगा जनरली बोथ, जो कि सर अकाउंटिंग भी और कैलकुलेशन भी दोनों चीज़ें आपको पूछा जाएगा सर, ठीक है। अकाउंटिंग भी और कैलकुलेशन भी, ठीक है। तो ओनली कैलकुलेशन दे दे ऐसा उम्मीद मत कीजिएगा ज़िंदगी में, या फिर ओनली अकाउंटिंग आ जाए ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा सर, ठीक है। तो मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं सर, सीए में। तो हायर परचेज का ऐसा नियम है सर, ठीक है। तो ये इस टाइप का होता है, ठीक है। इन एग्ज़ाम ये कितने मार्क्स का कवर करता है सर, 8 मार्क्स का कवर करता है। और क्वेश्चन सर एग्ज़ाम में जब आएगा तो अकाउंटिंग और कैलकुलेशन आपको दोनों के दोनों पूछा जाएगा। इसके लिए सर एक स्पेशल एस भी है, जो कि हम एस में पढ़ेंगे, जो कि है सर AS 19, जो कि है लीज पर, ठीक है। वो हम वहाँ पे पढ़ेंगे तो सर इस चीज़ को हम सीखेंगे, ठीक है। हायर परचेज में भी सर हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें समझा हमने लेक्चर के दौरान। उसी चीज़ को सर यहाँ पर सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है। तो देखिए हैशटैग नंबर 1 इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था सर, अंडर द हायर परचेज सिस्टम द हायर परचेजर को असेट मिल जाता है और गुड्स जो है, ठीक है, दैट इज़ गुड्स जो है, ठीक है, एट द सेम टाइम हायर परचेज सिस्टम में, हाँ, जो सर हायर परचेजर होता है मतलब जो गुड्स खरीदने वाला होता है उसको असेट जो होता है मिल जाता है, ठीक है सर। एनीथिंग मतलब जैसे वो अगर खरीदे प्रॉपर्टी लैंड, प्रॉपर्टी ऑफ लैंड खरीदे, मशीन खरीदे, एनीथिंग, वो कुछ भी, जो भी कैमरा व्हीकल CTC कुछ भी खरीदे हायर परचेज में तो वो उसको मिल जाता है। बट सर उसका जो एट द सेम टाइम इमीडिएटली आउटसाइड, मतलब आउटसाइड लिखा है सॉरी, इमीडिएटली वो चीज़ उसको मिल जाता है, बट वो उसको सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर सकता है, ठीक है। इट कैन यूज़ इट वाइल पेइंग फॉर इट इन इंस्टॉलमेंट्स। जब तक वो इसके लिए इंस्टॉलमेंट देता रहेगा तब तक वो इसको सिर्फ यूज़ कर सकता है। ऑनरशिप उसको कब मिलता है सर, ऑनरशिप तब मिलेगा जब वो पूरा का पूरा सारा इंस्टॉलमेंट पे कर देगा। बट यहाँ आ जाइए सर तो देखते हैं, यहाँ एक हैशटैग है, मतलब रियल लाइफ में छोटे आइटम्स का हायर परचेज नहीं होता। एग्जांपल फ़ोन ETC ये सब सर आपको इंस्टॉलमेंट में ही मिल जाता है, ठीक है। ओके सर, अब आ जाइए आगे। सिर्फ आपको यूज़ करने का वो पॉइंट तो सर हमने कवर कर लिया, ठीक है। मतलब इंस्टॉलमेंट पे करता रहेगा जो वो खरीदेगा उसके लिए, ठीक है सर, उसको वो उसी टाइम में मिल जाएगा, ठीक है। बट यूज़ करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने के लिए उसको वो इमीडिएटली दे दिया जाएगा। हाउएवर द ऑनरशिप ऑफ द गुड्स रिमेन विद द हायर वेंडर। वो जो ऑनरशिप है उस गुड्स का, जो भी आप खरीदोगे, कार व्हीकल कुछ भी, तो उसका जो ऑनरशिप है वो किसके पास रहेगा सर, ऑनरशिप वेंडर के पास ही रहेगा, विद द हायर वेंडर, ठीक है। अनटिल, तब तक जब तक हायर परचेजर हैज़ पेड ऑल द इंस्टॉलमेंट, जब तक पूरा का पूरा ऑल 4 इंस्टॉलमेंट वो पेड ना कर दे। मतलब 4 इंस्टॉलमेंट जनरली होता है, तो पूरा का पूरा सर आप यहाँ 4 इसलिए लिखा है, मतलब वो अगर आप 4 इंस्टॉलमेंट पे कार खरीदे हो तो आप जब तक चारों, ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाला कर दिए और बोलेंगे सर कार मेरा, ऐसा नहीं। 1 2 3 4 चारों के चारों पूरा इंस्टॉलमेंट जब आप दे दोगे उस दिन से सर कार आपका ऑनरशिप आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट तो हमारा हो गया। ईच इंस्टॉलमेंट पेड बाय हायर परचेजर इज ट्रीटेड एज हायर चार्जेस फॉर यूजिंग द असेट, ठीक है। जब तक सारा इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देंगे, ठीक है, तब तक आप सिर्फ ऐसा समझिए कि आप उस एसेट्स को यूज़ कर रहे हो, मतलब कार आपका है बट आप उसको सिर्फ चला रहे हो और उसके लिए सर आप रेंट दे रहे हो। आप ऐसा ही समझिए, आप उसको असली मालिक नहीं समझिए, ठीक है, क्योंकि वो अभी आपको ऑनरशिप नहीं मिला है, ठीक है सर। ये हायर परचेज का रूल कहता है। बट ध्यान दीजिएगा अकाउंटिंग का रूल भी एक आपको याद हो तो उसका रूल है कि भाई आप पहले दिन से ही अगर आप ईमानदार हैं तो आप अकाउंटिंग के टाइम में जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग का रूल क्या करता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि तुम अपने आप को समझो कि हाँ हम ऑनर हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर पैसा देने के लिए तुम एक ईमानदार आदमी हो, ठीक है सर। तो वो तो खैर अकाउंटिंग का टर्म है। बट ये क्या है, ये अभी आपका सर जनरल हम पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। मतलब बेसिक ही समझ लीजिए, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, वो तो सर अकाउंटिंग वाला लास्ट लेवल पे है। तो सर अभी हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो टर्म्स को आगे बताएंगे, ठीक है। तो उस टर्म को यहाँ पर मत सर
थोड़ी देर के लिए समझिए सर, ठीक है, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग लेवल पे हैं, ऐसा एज्यूम कीजिए, ठीक है। तो ईच इंस्टॉलमेंट पेड, जब तक वो सारा इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता तब तक वो सिर्फ ऐसा समझे कि वो जो कार चला रहे हो, तो आप वो जो आप कार लाए हो वो आप एक तरह से हायर चार्जेस उसके ऊपर पे कर रहे हो। हायर चार्जेस मतलब एज अ लाइक रेंट वगैरह, रेंट आप दे रहे हो, ठीक है। इन केस ही फेल्स टू पे एनीथिंग ऑफ द इंस्टॉलमेंट, इवन pay the installment to the hire vendor has the right to take back his goods without compensation the buyer। अगर सर आपका कोई भी क्लेम जो कोई भी आपका सॉरी क्लेम बोल रहे हैं, कोई भी आपका सर अगर इंस्टॉलमेंट आप फेल कर दिए, आपने कोई भी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जैसे 1 2 3 4, मान लीजिए आप 3 नहीं दिए और आपने 1 2 दिया था, तो सर ये 1 2 तो सर वो रख लेगा, वो आपको रिटर्न नहीं करेगा, जो बेचा है आपको, जिसे हम कहते हैं वेंडर, ठीक है, वो आपको रिटर्न भी नहीं करेगा। और ये 1 2 तो सर ले ही जाएगा, प्लस कार भी लेके जाएगा, ये उसके पास हक है, ठीक है। तो हायर वेंडर के पास ये हक है सर, ठीक है। तो ये चीज़ों को याद रखिएगा, ओके। इसके बाद क्या आता है सर, द हायर वेंडर इज़ नॉट गोइंग टू पे बैक अ पार्ट और होल ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड थ्रू इंस्टॉलमेंट टिल द डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट फ्रॉम द बायर। जिस दिन आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, वहीं जो भी हम बोल रहे सर कि 1 2 3 4 था और आपने 3 वाला डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो ये आपको वो रिटर्न नहीं करेगा, लेके चल जाएगा। जिस दिन आपने डिफ़ॉल्ट किया उसी के बाद से वो कार भी लेके चला जाएगा, आपको 4th इंस्टॉलमेंट देने का ज़रूरत भी नहीं है आपका। तो इस तरह सर 1 और 2 इंस्टॉलमेंट भी गया और कार भी गया, तो देख लीजिएगा सर। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये एक रिस्की सिचुएशन भी होता है, ठीक है सर, ठीक है। तो आगे देखिए, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देगा वो, ठीक है। इफ़ अगर ऐसा हरकत हुआ, ठीक है सर, तो बायर क्या तो जो वेंडर है वो कोई भी इंस्टॉलमेंट आपको नहीं देगा रिटर्न, ठीक है। नहीं, इसको सर एक केस के थ्रू, एक मिनट लिखा हुआ है पूरा। इफ़ कोई इंस्टॉलमेंट आप नहीं दे पाएँ तो वेंडर के पास ये राइट है कि एसेट्स को भी ले लेगा वो, एंड जो आपने इंस्टॉलमेंट पे किया है वो भी वो ले लेगा, ठीक है। तो इफ़ एक बार डिफ़ॉल्ट हुआ तो ये सारा काम सर आपके साथ हो जाएगा, आपका कार भी जाएगा और इंस्टॉलमेंट आपने जितना पे किया वो भी जाएगा। कार, एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपने कार पर कार को ख़रीदा एज अ हायर परचेज प्राइस पर, ठीक है सर, तो वहीं बेसिक पर सर खरीदें, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सो इट इज़ रिस्की, इसको सर काफ़ी रिस्की भी माना जाता है, ठीक है। अब आ जाइए, कुछ टर्म्स है सर जो कि यूज़ होता है हायर परचेज में, जो कि हमने बार बार देखा ही है सर। हायर वेंडर, जिसे सर हम सेलर कहते हैं, ठीक है, जो डिलीवर्स द गुड्स, जो बेचता है, ठीक है, और एग्रीमेंट बनाता है, स्टाम्पिंग बनता है ताकि डिफ़ॉल्ट ना हो, ठीक है सर। जो कार बेचा, जिससे आपने कार खरीदा, ठीक है, उधार पर, ठीक है, आपको याद हो तो आप बैंक के पास गए थे, आपको लोन नहीं मिला था, उसके बाद सर वो जो हायर वेंडर था उसी को आपने कहा कि भाई आप ही लोन दे दो यार, बैंक तो दे नहीं रहा है, तो हमने सर क्या किया, उसी से कार ले लिया। तो उसी जो जिससे हमने कार लिया उसी सेलर को कहते हैं वेंडर। हायर परचेजर, खरीदने वाला, ऑब्टेन्स द गुड, जो गुड्स खरीदता है, ठीक है, परचेज करता है, उसे कहते हैं हायर परचेजर, ठीक है, ओके सर। अब आ जाइए थोड़ा सा और ज़िंदगी में आगे सर चलते हैं। देखिए, कैश प्राइस इज़ द अमाउंट टू बी पेड, वो पैसा जो अगर आप इमीडिएटली पे कर दें तो आपको विदाउट इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, उसी को कहते हैं आउटराइट परचेज इन कैश, तुरंत परचेज किए एंड फुल्ली पेमेंट करना ताकि ऑनरशिप भी आपको मिल जाए, ठीक है सर। तुरंत अगर आप उसी दिन पे कर दें तो पूरा का पूरा कार भी आपका और आप पूरा का पूरा ऑनरशिप भी आपका, मतलब पूरे तरीके से वो चीज़ आपका, तो वो प्राइस को कहते हैं सर कैश प्राइस। डाउन पेमेंट क्या होता है सर, डाउन पेमेंट एक तरह का इनिशियल पेमेंट होता है, जो कि आप एग्रीमेंट में जब आते हैं, एंटरिंग इनटू हर परचेज एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट में आप एंट्री मारते हैं, ठीक है, तो आप सर उसके ऊपर साइन करते हैं, मतलब एक तरह से आप बुक कर रहे हैं कार को, ठीक है। जैसे मान लीजिए कार का सर 20 लाख अमाउंट है, तो आप डाउन पेमेंट दे दिए 2 लाख 3 लाख कुछ भी, तो वो सर डाउन पेमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल में एक चीज़ भी दिया होगा, क्वेश्चन भी एक एग्जांपल भी लिखे हैं कि बुलेट का प्राइस मान लीजिए सर 3 लाख है, ठीक है, कुछ पैसा जैसे मान लीजिए कि 1 लाख हमने दे दिया इमीडिएटली, जिस दिन खरीदें उसी दिन, तो 1 लाख दे दिए, एंड हमने कहा कि सर 2 लाख के लिए मेरा फाइनेंस कर दो भाई, फाइनेंस करके हम ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, मेरे पास सैलरी आता है भाई, मंथली हम आपको कटवा देंगे, ठीक है।
तो वो लोग बोला ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन रिमेनिंग बैलेंस। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो सर हमेशा किस पे, बचे हुए अमाउंट पर ही। जो कि 2 लाख बचा, 1 लाख तो पेमेंट कर दिए, तो सर कभी भी इंटरेस्ट डाउन पेमेंट के ऊपर चार्ज नहीं होता है। ये चीज़ का सर हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का भी सर हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है, कि डाउन पेमेंट पर कभी भी इंटरेस्ट पेड नहीं होता, ठीक है सर। डाउन पेमेंट किसको कहेंगे, ये 1 लाख रुपए को जो आपने जिस दिन मान लीजिए कि आपने बुलेट को बुक किया, ठीक है, ये 1 लाख को कहेंगे डाउन पेमेंट। बुलेट बुक किए और उसी दिन ये 1 लाख दे दिए, तो सर इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डाउन पेमेंट, ठीक है सर, ओके। अब ये जो 2 लाख है इसके ऊपर क्या लगता है सर, इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन रिमेनिंग बैलेंस। इस पर, इस 2 लाख पर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है सर। तो ये चीज़ों का सर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या है सर, एक लास्ट पॉइंट है, हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट, ठीक है। मतलब ये वो अमाउंट है जो कि हैज़ टू पे रेगुलर इंटरवल पर, मतलब वहीं बचा हुआ जो सर आप रेगुलर इंटरवल पर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप जो इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा, उस अमाउंट को कहते हैं सर हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। जैसे ये 2 लाख अमाउंट है सर, इस 2 लाख के लिए आप कुछ तो डिसाइड किए होंगे। आपने कहा होगा ठीक है भाई, आप 20-20 हज़ार करके मेरे से 10 इंस्टॉलमेंट ले लो, या 40 हज़ार करके 5 इंस्टॉलमेंट ले लो, या 50,000 करके 4 इंस्टॉलमेंट ले लो। अलग अलग तरह की बातें हैं सर, आप जैसा एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो वो जो आप इंस्टॉलमेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं ना, 20 हज़ार का, 30 हज़ार का या 40 हज़ार का, तो उस रेगुलर इंटरवल पे वो जो आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे, उस इंस्टॉलमेंट को कहते हैं हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट, ठीक है सर, ओके। हायर परचेजर के इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, हाँ, तो वो एक चीज़ को सर ध्यान में रखिएगा कि असेट परचेज्ड ऑन पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट इफ कंप्राइजेज ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट अमाउंट अनपेड अमाउंट ऑन द अनपेड अमाउंट। मतलब जैसे कि सर अभी हमने देखा कि वो जो 2 लाख था, तो ये जो 2 लाख अमाउंट है इसको कहते हैं अनपेड अमाउंट। तो ये 2 लाख अमाउंट जब आप इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके देते हो, तो आप इसका कुछ पार्ट सर आप प्रिंसिपल के रूप में पे करते हैं, और प्लस कुछ पार्ट आप क्या करते हैं सर, इंटरेस्ट भी इसके साथ में आपको देना पड़ता है, क्योंकि इस 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज है। तो यही चीज़ सर इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि हायर परचेज के इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बोथ, दोनों के दोनों पेड होता है, इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है। आपको इंटरेस्ट के साथ वो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट करके ही दिया होता है, ठीक है सर। तो आइए इसके बाद क्या है सर, हायर परचेज प्राइस, ठीक है। इट मीन्स द टोटल सम पेएबल बाय द हायर परचेजर टू ऑब्टेन द ऑनरशिप, ठीक है, ऑफ द असेट्स परचेज्ड अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट। इट comprises of cash price and interest on outstanding balances. Sorry. ठीक है, मतलब हायर परचेज, मतलब क्या है सर, हायर, एक मिनट, हायर परचेजर जो है, ठीक है, हायर परचेजर प्राइस मीन्स कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, ये दोनों आपको देना पड़ेगा। और नंबर 2 डीपी प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट, ये क्या लीजिए, ठीक है। तो इस तरह सर हायर परचेजर प्राइस में हमने क्या समझा कि इट मीन्स द टोटल सम पेएबल बाय द हायर परचेजर टू ऑब्टेन द ऑनरशिप। ऑनरशिप पाने के लिए आप जो टोटल अमाउंट पे कर रहे हो, ठीक है, ऑफ द एसेट परचेज अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट, इट कंप्राइजेज ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट और कैश प्राइस मिला के जो आप दे रहे हो टोटल ओवरऑल पैसा,
उसको कहते हैं सर हायर परचेज प्राइस। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने सर कार खरीदा था 20 लाख का, ठीक है, खरीदा नहीं, उधार पर लिया, और उस कार को खरीदने के लिए आपने सर क्या किया, 20 लाख का मान लीजिए 5 लाख आप डाउन पेमेंट कर दिए, तो 5 लाख आपका डाउन पेमेंट चल गया, और 15 लाख का आपने सर लोन लिया हायर वेंडर से, और इस 15 लाख के ऊपर मान लीजिए आप 3 लाख इंटरेस्ट दिए, तो टोटल आपने पे किया सर 23 लाख। तो ये जो 23 लाख है इसी को कहते हैं सर हायर परचेजर प्राइस। ठीक है सर, ओके। अब आ जाइए आगे, अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। जो खरीद रहा है उसके बुक्स में उसके नज़रिए से ट्रांजेक्शन करेंगे। इसके लिए दो मेथड है, एक कैश प्राइस मेथड, एक इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ये मेथड सर जनरली रियल लाइफ में यूज़ नहीं होता है कैश प्राइस मेथड के लिए। यह चीज़ आपको सर आप पढ़िएगा तो सर ऑलरेडी आपने सर पढ़ाई है, तो एक बार और आप चाहें तो सर पढ़ के देख लीजिए, हमने भी देखा था सर, वैसा कुछ खास बात है नहीं। ठीक है, अंडर दिस मेथड फुल कैश प्राइस ऑफ द एसेट इज़ डेबिटेड। वहीं एंट्री के बारे में सर बात हो रहा है। ठीक है, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, सारी एंट्री के सारी चीज़ें जो भी सर एंट्री से रिगार्डिंग है उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट के टाइम में P&L अकाउंट एटलीस्ट इज सोन इन बैलेंस शीट एट कॉस्ट डेप्रिसिएशन। वो डेप्रिसिएशन भी आपको सर एसेट में से P&L में माइनस करके देना है, वो भी सर आपको शो करना पड़ता है। सर P&L में डेप्रिसिएशन को माइनस करना, मतलब जो डेप्रिसिएशन होता है वो कहाँ जाता है सर, P&L से राइट ऑफ होता है। ठीक है, वही सारी चीज़ें है सर जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जर्नल एंट्रीज व्हेन एन इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू, पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे ओनली, तो सर ऐसे होता है। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, ये सारी चीज़ें सर हमने प्रैक्टिकल में भी पढ़ा है। ठीक है, डिस्क्लोजर्स, ये भी चीज़ें हमने पढ़ा है सर। ठीक है, कि एसेट साइड में ऐसे दिखेगा और लाइबिलिटी साइड में इस टाइप का दिखेगा, क्योंकि हायर परचेज जो आपने किया है, ठीक है, वो एसेट आप लेके आए हैं। ठीक है, कार वगैरह जो भी आप खरीदे उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन वो इस तरह सर लगता रहेगा एसेट साइड में, और लाइबिलिटी साइड में वो आपका क्रेडिटर आपको दिखता रहेगा कि हाँ भाई इससे हमने खरीदा था। बैलेंस इन हायर वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, वो इंटरेस्ट जो सर हायर वेंडर से आपने जो कार खरीद के लाया है, वो जैसे मान लीजिए 5 लाख आपने सर डाउन पेमेंट कर दिया था, तो यहाँ बैलेंस इन हायर वेंडर कितना 15 लाख अभी भी देना है, और इसके ऊपर इंटरेस्ट जो भी आपका सर ड्यू हो रहा है उस पीरियड के दौरान, आप उस हिसाब से हमने देखा था सर कैलकुलेट करके, बहुत सारे इस पर हमने सर एग्जाम्पल किया है, वही सारे प्रैक्टिकल एग्जाम का यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक है सर, फिर आ जाइए इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में। यही मेथड सर बहुत ही तगड़ा मेथड था, बट ये जनरल रियल लाइफ में यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये एक तरह से इसको सर क्या कहते हैं, फेक मेथड। ठीक है, ये मतलब झूठ मूठ का फालतू का एक इंटरेस्ट क्रिएट करवा देता है, एडवांस में इंटरेस्ट क्रिएट करवा देता है, जिससे सर आगे चल के आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। हो सकता है कि आपको पूरा का पूरा आप अगर इंटरेस्ट दे ही ना, और कार बीच में लेके अगर चला गया वेंडर अगर बीच में ही कार लेके चला गया, तो सर आपने इंटरेस्ट तो ऑलरेडी ड्यू कर दिया था, तो सर वो चीज़ आपको फिर बैक करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें सर झूठ मूठ का झमेला है, जो झमेला आपको कैश प्राइस में देखने में नहीं मिलता। कैश प्राइस मेथड में जब आप हायर परचेज़र का बुक बनाइए या हायर वेंडर का बुक बनाइए, दोनों ही बुक में आप देखेंगे कि सर आपको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। ठीक है, जितना आपका इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है उतना इंटरेस्ट ड्यू होता है, और वेंडर को जितना इंटरेस्ट पाना रहता है वो उतना सर, जितना उसको जो हायर वेंडर है उसको जितना इंटरेस्ट चाहिए वो ड्यू करता है अपने बुक में इंटरेस्ट हायर परचेज़र से, और परचेज़र को जो देना है हायर वेंडर को इंटरेस्ट, परचेज़र वो चीज़ अपने में ड्यू करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने सर प्रैक्टिकली भी देखा है, वही चीज़ें का बात हो रहा है सर। ठीक है, यहाँ पर सर जर्नल एंट्री में भी बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटीज़ है। तो देखिए इसमें सर थोड़ी सा बात है कि थोड़ा सा चीज़ है कि ये चीज़ें हमने सर कहा था प्रैक्टिकल में समझाते टाइम में कि अगर आप चाहें तो वो एंट्री को आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यही है सर। ठीक है, असेट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा सर कि दोनों ही मेथड में, चाहे वो कैश प्राइस मेथड हो या वो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड हो, दोनों ही मेथड में असेट हमेशा कैश प्राइस पर ही रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ये सिमिलैरिटीज़ है इन दोनों मेथड्स में। और डिफरेंस क्या है सर, यहाँ पर बस डिफरेंस है इस एंट्री में। देखिए पूरा इंटरेस्ट जो देना है उसको एडवांस में सस्पेंस नाम से बुक कर दो एंड उसमें डाल दो। ठीक है, एक डब्बा बुक कर दीजिए एंड उसमें डाल दीजिए। इस वाले में सर यहीं पे एक सर थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों मेथड में, बाकी सारी चीज़ें सर सेम होता है। ऑलरेडी हमने जब प्रैक्टिकल में भी इस चीज़ को करवाया था सर, तो हमने अच्छे से आपको समझाया था। ठीक है, कि
ये जो चीज़ है, डिफरेंस क्या है कि पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो आप एक ही बार एडवांस बुक कर दे रहे हो, इसीलिए इसको फेक कहा जाता है कि यार ये झूठ मूठ का इंटरेस्ट क्रिएट करवा दिया। आगे चल के अगर जो वेंडर है वो मेरा एसेट, मेरा कार लेके चला गया मेरे से, तो भाई साहब मतलब क्योंकि गलती से सर मेरा इंस्टॉलमेंट कोई पेमेंट नहीं हुआ, गलती से हम नहीं कर पाए, कहीं बिजी रह गए, कुछ कांड ही हो गया ज़िंदगी में, इतना सारा तो सर कांड होते रहता है, परेशानी होते रहता है, कुछ परेशानी हो गया नहीं पे कर पाए तो सर वेंडर लेके चला गया। और ये फिर मेथड का एक अलग झमेला सर जी, ये बजने को जे भैया इलाज तो मिल गो जी, जागो कैसे कैसे होगो सर जी, तो वो चीज़ें भी देखनी पड़ती है सर जी। ठीक है, तो इस तरह से सर हम ये भी चीज़ें, इसलिए हम कहते हैं सर इसको, इसीलिए सर इसको रियल लाइफ में भी इसको फेक मेथड कहा जाता है। ठीक है, बाकी सारा चीज़ सर डाउन पेमेंट के लिए सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर एक चीज़, एक और चीज़ एंट्री में चेंज होता है, जो कि आप क्योंकि आप एडवांस में इंटरेस्ट नाम से बुक कर दिए हैं, तो आप दोबारा अगर हायर वेंडर को नाम पर बुक कर दोगे तो वो सर एंट्री गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि हमने ऑलरेडी एडवांस में एक डब्बा क्रिएट कर रखा है, इसलिए हम क्या करते हैं सर, इसको तुरंत बुलाते हैं, इस डब्बा में से फिर निकाल के जैसे ही हायर वेंडर का टाइम आता है उसके नाम पर भेज देते हैं, उसको बुला के दे देते हैं, उसको बुला के उसी डब्बे में से दे देते हैं। ऐसा समझिए आप ऑफिस में बैठे हैं, हायर वेंडर को बुलाए, ऑलरेडी हमने एक डब्बे में हायर वेंडर के लिए रिजर्व रखा है इंटरेस्ट, उस डब्बे को बोले डब्बा खुल जा, तू खुल जा, सिम खुला, उसमें से पैसा निकालें और उसका जितना इंटरेस्ट वो होता है दे दिए। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा है सर। ठीक है, फिर रीपोजिशन भी हमने देखा था सर। ठीक है, इसको आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, रीपोजिशन के टाइम में एंट्री जो था सर थोड़ा सा, वो जब रीपोजिशन मतलब रिकैप्चर एसेट के ऊपर सब जब सर जब कैप्चर हो जाता था, मतलब एसेट जो वेंडर ड्यू टू नन पेमेंट, क्योंकि कोई ना कोई आपसे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना छूट गया और उस वजह से वेंडर क्या किया, एसेट लेके चला गया, तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते थे सर, रीपोजिशन, जिसमें हमने सर बहुत सारे एग्जांपल भी किया है। आपको याद हो तो बता दें सर कि वैन वाला प्लस वो टेम्पू वाला, ये सारे एग्जांपल को हमने इसमें सर देखा था। ठीक है, इसमें सर इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज़र ये ख़रीदने वाला का होता है। ठीक है, और आप जब ये बनाएं तो इसमें आपको सर दो तरह का बुक्स भी बनाना पड़ता है, एक तो सर बुक्स ऑफ हायर परचेज़र और एक बुक्स ऑफ हायर वेंडर। ठीक है, ठीक है सर, तो यही चीज़ें हमने देखा कि भाई इसमें इसके लिए आपको बुक बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको अलग बुक बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, परचेज़र अपने बुक में जब आप परचेज़र के साथ परचेज़र के बुक में एंट्री करिए तो हम यही कहेंगे कि उस टाइम में सर आप परचेज़र खुद बन जाइए और खुद परचेज़र के नज़रिए से देखिएगा तो आपको सारा एंट्री समझ में आ जाएगा। और जब वहीं आप सर हायर वेंडर के बुक में जाइए एंट्री करने तो आप अपने आप को मानिए हायर वेंडर, तो आपको सर सारा के सारा एंट्री समझ में आ जाएगा। इनके लिए बेचने वाला के लिए वो जो गुड्स है वो सर क्या होता है, वो इनके लिए वो गुड्स है जो कि ये ख़रीदते ही हैं बेचने के लिए, इनका वहीं पर्पस ही है। ठीक है, और ये चीज़ें भी सर एक चीज़ है नोट करने के लिए ध्यान रखिएगा, ये सारा चीज़ तो सर सिंपल है। परचेज का एंट्री आपने देखा ही था कि ये मेरा क्रेडिटर है, इसको हमको पैसा देना है इसलिए यहाँ पर क्रेडिट है, और यहाँ डेबिट इसलिए है क्योंकि ये मेरा डेटर है, इससे हमको पैसा लेना है। तो ये कहता है हायर वेंडर और ये कहता है हायर परचेज़र। परचेज़र क्योंकि उससे कार खरीद के लाया है तो इसको पैसा देना पड़ेगा हायर वेंडर को, और हायर वेंडर क्योंकि कार बेचा है इसको, ठीक है, दैट इज़ हायर परचेज़र को कार दिया है तो इसके लिए इसको पैसा मिलेगा, तो इसीलिए हायर परचेज़र हायर वेंडर का क्या है सर, डेटर है। ठीक है, ओके सर, और कुछ बच रहा है सर देख लीजिए। नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है सर रिपोजिशन से रिगार्डिंग एंट्री में, ये एंट्री होता है सर। ठीक है, ये एंट्री हमने सर प्रैक्टिकल में भी करके देखा था। और 5वां नंबर पॉइंट कि सर डेप्रिसिएशन का एंट्री सिर्फ इधर होगा बिकॉज प्रोडक्ट इधर ही रहता है, इधर ही यूज़ होता है, तो जब यूज़ इधर हुआ तो P&L में यहाँ पर सर क्या होता है, तो P&L में से आपको इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करना पड़ता है। ठीक है सर, और इस साइड आप जब आ जाएंगे ज़िंदगी में तो आप जब अगर लाइफ में कभी आप हायर वेंडर बने, ठीक है, बेचने वाला, तो उस नज़रिए से आप देखिएगा सर तो डेप्रिसिएशन का एंट्री इधर नहीं होगा बिकॉज प्रोडक्ट तो यहाँ पर था ही नहीं, ओनली यहाँ पर तो सेल होता है। इसीलिए सर आप देखेंगे कि P&L में ओनली इंटरेस्ट जाता है जो कि वो भी आपने रिसीव किया, तो यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम होता है, यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। ये यहाँ पर क्योंकि परचेज़र को उसको देना है, देखिए
यहाँ पर जो इंटरेस्ट है सर दैट इज़ आई, और यहाँ पर भी इंटरेस्ट है आई, बट यहाँ पर जो इंटरेस्ट है ये होता है एक तरह का एक्सपेंस, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट है ये होता है एक तरह का इनकम, क्योंकि हायर परचेजर को इंटरेस्ट मिलता है और हायर वेंडर सॉरी क्योंकि एक मिनट सर, क्योंकि ये जो हायर वेंडर है, हायर वेंडर को इंटरेस्ट देता है हायर परचेजर, ठीक है, क्योंकि उसने उससे कार लिया है, और हायर परचेजर को इसके लिए एक्सपेंसेस इसलिए है क्योंकि इसको हायर वेंडर को देना है, ठीक है सर। तो ये इतना बातें थी। उसके बाद आ जाइए सर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। सर इसमें सिर्फ देखिए दोनों में सर बस इतना ही का, ये दो मेथड हमने पढ़ा था सर, ठीक है। एक तो था सर आपका एक तो सर जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, वो वाला सिस्टम हायर परचेज सिस्टम, और आपको सर स्टार्टिंग में हमने बताया था कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में बस एक अंतर है जो कि नाम के लिए है, ठीक है, मतलब नाम के लिए दोनों का अकाउंटिंग सेम है, बट सिर्फ एक ही आपको इसमें अंतर देखने को मिलेगा, और जो कि अंतर अब आपके सामने सर खुलने जा रहा है। तो खुल जा सिम सिम, तो ये लीजिए आपके सामने खुल गया। इस मेथड में जो कि है सेकंड मेथड हायर परचेजर, यहाँ पर हो गया सर ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पर कैश प्राइस मेथड कभी भी यहाँ पर सर यूज़ ही नहीं होता है, यहाँ पर कैश प्राइस मेथड यूज़ ही नहीं होता है। इसमें इंस्टॉलमेंट क्या बोले सर, यही बोल रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में कैश प्राइस मेथड यूज़ ही नहीं होता है सर, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड यूज़ होता है, ठीक है सर। बाकी सारा चीज़ें सब कुछ सेम है, ठीक है, सब कुछ A to Z इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऑनरशिप आपको गुड्स का तुरंत मिल जाता है, जैसे कि सर हम फ़ोन वगैरह ख़रीदते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग एंट्रीज़ वगैरह सब कुछ सेम होता है, जैसे आप हायर परचेजर ट्रांजैक्शंस में आप सर एंट्री कर रहे थे अकाउंटिंग का, वैसे ही आप इस वाले मेथड में भी एंट्री करोगे, सेम सिमिलर रहता है, ठीक है सर, ओके। फिर यहाँ पर देखिए ओनली वन मेथड इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड यहाँ पर यूज़ होता है, और इसमें आप जो हम अभी तक हायर परचेजर में हम क्या बोलते थे सर, उस वाले मेथड में, तो उस वाले मेथड में आप देखेंगे तो हम बोलते थे हायर परचेज़र और हायर वेंडर, तो ये वर्ड का यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। हायर परचेज़र को यहाँ पर कहते हैं बायर, मतलब ख़रीदने वाला, और हायर वेंडर को यहाँ पर कहते हैं सेलर, मतलब बेचने वाला, ठीक है सर, ओके, ठीक है। इससे रिगार्डिंग सर बुक्स ऑफ बायर में सर ये एंट्री दिया हुआ है। इंटरेस्ट यहाँ पर इंटरेस्ट से रिगार्डिंग है कि इंटरेस्ट एवरी ईयर इंटरेस्ट ड्यू करेगा देने के लिए, ठीक है, दैट इज़ इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, वही वाला सर सिस्टम जो कि आप इंटरेस्ट सस्पेंस में आपने देखा था सर, वही सारी चीज़ें की बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी वही है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, जब आप सेलर के बुक में बनाओगे तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ड्यू करने के लिए इंटरेस्ट ड्यू करेगा क्योंकि लेने के लिए, क्योंकि ये सेलर है तो जाहिर सा बात है इसको इंटरेस्ट मिलेगा, और ये बायर है तो इसको इंटरेस्ट सेलर को देना पड़ेगा। तो यही बात था सर, ठीक है। और क्या है सर, यहाँ पर सर एक डिफरेंसेस है जो कि आपको सर एग्ज़ाम के टाइम में देख के जाना है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि ये सर एक एग्ज़ाम लेवल का अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे कि थ्योरी के नज़रिए से, तो सर आप, मेरा ऑप्शन ये है सर कि आप इसको सिर्फ पढ़ लो, क्योंकि भाई साहब इतना भी ईजी नहीं देने वाला है, क्योंकि ICI कोई तो यार बच्चा वाला तो यार टेस्ट है नहीं कि आपको भाई आएगा कहेगा आओ बाबू आलू छीलो और खेलो और भुजिया बना के खा लो, तो ऐसा तो सर ये होगा ना भैया, ये भोजन ने को इतना आसानी तो हो ना ससुरा, अगर ऐसा होगा तो सब पहुंच जाएगा CA बनने, ठीक है। तो यहाँ पर सर डिफरेंस तो लिखने पूछेगा नहीं ग्रेजुएशन जैसा, ठीक है। तो आप इसको एक बार सर सेल्फ रीड कर लीजिए, नॉर्मल ही चीज़ें है, डिफरेंसेस है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो हायर परचेजर और हायर, एक मिनट, तो आप इसको पढ़ लीजिए सर कि इसमें बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है हायर परचेज में और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में। तो इस तरह सर आपका ये भी लेक्चर ख़त्म हुआ, यहाँ तक सर आपका 9 नंबर तक डिफरेंसेस है, वो चीज़ें को आप देख लीजिए सर, और कुछ इसमें है नहीं। और थोड़ा सा एक चीज़ बच रहा है, उस चीज़ को भी सर हम रैपअप कर देते हैं, जो कि है सर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट टू सेलर अकाउंट, तो सर ठीक इसी तरह एसेट हमेशा ओनली कैश प्राइस पर रिकॉर्ड होता है, और ये तो सर टोटल इंटरेस्ट को आप बुक कर दे रहे हो यहाँ पर भी, ठीक है। और ये है इसका एंट्री, ठीक है। और ये क्या है सर, टू सेलर, मतलब टोटल अमाउंट आप यहाँ पर देते हो सर, ठीक है, विथ इंटरेस्ट के साथ में सेलर को ड्यू करोगे। सेम वैसे ही सर जैसे हम हायर परचेज मेथड में बनाते थे,
इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड सेम उसी तरह सर आप देखोगे इन द बुक्स ऑफ, जैसे हम वहाँ पर इन द बुक्स ऑफ परचेजर में बनाते थे वैसे ही यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ बायर में बनता है। और जैसे हम वहाँ पर सर इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर बनाते थे, ठीक वैसे ही यहाँ पर सर इन द बुक्स ऑफ सेलर में बनता है। आप देखेंगे सर तो एंट्री वही है, सिर्फ यहाँ पर नाम चेंज है, बायर यहाँ पर सेलर, बस बाकी सारे चीज़ देखिए सर, टू सेल्स, टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ऑल इंटरेस्ट जो भी आप ड्यू कर रहे हो वो कर दिए सर, ठीक है। इस टाइप की एंट्री होती है, CP प्लस इंटरेस्ट ये सब दे दिए सर, कैश प्राइस ऑनली पर इसको रिकॉर्ड कर दिए सर। जनरली यही सारे टर्म्स होते हैं और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया ही हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर सर, सारी चीज़ आपने ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया ही है सर। सारी चीज़ A to Z आप कॉपी से पढ़ चुके हो और लेक्चर में कवर्ड है, ठीक है सर। यहाँ पर सर सिर्फ एक आपको बुक से तसल्ली दिलाने के लिए सर इस चीज़ को हमने रिकॉर्ड किया, ठीक है। ओके सर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में सर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।